नमस्कार दोस्तों, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खास नॉलेज लेकर गया हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वास्तव में किसी ने कुछ करा दिया है। कोई टोना हो सकता है, कोई टुटका हो गया हो, किसी की नज़र लग गई हो, या कुछ ऐसी स्थिति बन गई जिसकी वजह से आपका पूरा परिवार बहुत ही जो परेशान रहता है। घर में बीमारियां छोड़ने का नाम नहीं लेती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आखिर आपको कैसे पहचाने कि आखिर किसी ने कुछ करा दिया है, कैसे करा और कैसे दूर करें। इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती है जो अदृश्य होती है और हमारे घर को धीरे धीरे करके जो खोखला बना देती है। इसलिए हम सभी लोगों को ये चाहिए कि इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर आज की यह इम्पोर्टेंट नॉलेज अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप जो अपने अन्य दोस्तों के साथ में भी अवश्य ही शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग अब जान लेते हैं कि आखिर कैसे हम लोग पहचानते हैं अगर किसी ने आपके घर में या आपके किसी परिवार के ऊपर किसी को ऊपर कुछ करा दिया, कोई टोना टुटका, कोई जादू या कुछ ऐसी चीज़ें करा दिया है जिसकी वजह से आपके घर में बीमारियां है, माता लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है। तो पहचाने कैसे, ये चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको अपने घर पर जो है, अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा हो तो बड़ी अच्छी बात होती है। क्योंकि तुलसी माता के बारे में हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सभी लोग बड़े अच्छे से जानते हैं और हर घर में शायद प्रायः जो है तुलसी माता का पौधा जो है लगा ही होता है। तो अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा अगर नहीं है तो आप लगा लें, ठीक है। तो पहचानना कैसे, पहचानने के लिए तुलसी का जो पौधा होता है बहुत ही बेस्ट उपाय होता है। जहाँ पर भी आपने अपने घर के आंगन में या घर के मुख्य दरवाजे पर भी यदि आपने तुलसी का पौधा लगाया है तो उस समय आप ध्यान दें कि जब अगर किसी ने कुछ करा दिया है तो वास्तव में अगर कुछ आपके घर में टोना टुटका किसी की नज़र लग गई तो सबसे पहले उस तुलसी के पौधे पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह तुलसी का जो पौधा रहेगा ना धीरे 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 अपने आप ही सूख जाएगा। अगर आपके घर का वह तुलसी का पौधा सूख गया है तो आप जो क्या करिए, दूसरा ला करके पौधा लगाइए। दूसरा भी आपने अगर लगाया, पानी दिया, समय से सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी वो सूख जाता है, तीसरी बार लगाए, चौथी बार लगाए, बार बार सूख जा रहा है, तो समझ आपके घर में कोई भी चीज़ है बहुत ही जबरदस्त है और किसी ने वास्तव में करा दी। इसी वजह से आपका पौधा बार बार सूख जा रहा है। तो आपको तो पता चल गई कि हाँ वास्तव में किसी ने कुछ किया है, हमारे घर में बुरी नज़र लगी है। तो अब आपको दूर कैसे करना है, क्योंकि दूर भी तो करना बहुत जरूरी है। अगर दूर नहीं होगा तो कैसे होगा। तो आपको ये जो उपाय है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल, बहुत ही आसानी से आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि 7 कटोरी लेना है। 7वां कटोरी चाहे तो स्टील की भी हो सकती है, सिल्वर का भी हो सकती है, या आप सिंपल सा कागज़ वाली डिस्पोजल जो होती है वो भी ले सकते हैं। जो भी आपको आसान पड़े वो कटोरी ले सकते हैं। और 7 कटोरी में आपको एक एक चम्मच जो है, 2-2 चम्मच दही रखना है। ध्यान से समझिएगा, 7 कटोरी लेना है और उसमें एक एक 2-2 चम्मच जो क्या करना है, दही रखना है। और दही रखने के बाद जो उसमें एक एक जो है तुलसी माता का पौधा का एक एक पत्ती जो डाल देना है, ठीक है। और उसको ले जाकर के जो उन स्त्रियों को देना है कि जिनकी शादीशुदा हो, जिनका शादी विवाह हो गया, उन 7 स्त्रियों को किसी ना किसी तरीके से आपको खिला देना है, ठीक है। अच्छा, जब 7 के 7 लोगों को, शादीशुदा लोगों को खिलाएंगे तो खिलाने के बाद जो है उन्हीं में से, उन 7 में से किसी एक के घर से आपको तुलसी जी का पौधा लेकर के आना है, ठीक है। अब वह तुलसी का जो पौधा लेकर के आएंगे 100% है कि वह तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखेगा। बस अब ऐसे लाएं और लगा दिए, छोड़ दिए, ऐसे नहीं। उसको समय पर उसका जो निराई गुड़ाई है वो भी काम करना है, समय से पानी डालना है, समय से जो कुछ भी चीज़ें हैं ये वो भी चीज़ें ध्यान रखना है। और यदि आप तुलसी के पौधा का समय पर सही चीज़ें से हर चीज़ें का व्यवस्था करते हैं, पानी डालते हैं, खाद जो कुछ भी ज़रूरतें होती है, अगर उसका निराई गुड़ा सही से ध्यान रखते हैं तो तुलसी का पौधा कभी सूख ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज कि इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी इम्पोर्टेंट नॉलेज दिए हैं, अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगी हो और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो
तो आप जो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह नॉलेज उन सभी लोगों के पास में शेयर कर दीजिए जिन लोगों को ऐसी नॉलेज नहीं होती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में फिर से कुछ ऐसी ही नई जानकारियाँ लेकर के अवश्य ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।